हे गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी टाइम हो रहा है शाम का, बज गए हैं लगभग 6:15 बजे। और चाय वाय पी के आ गई थी बाहर, क्योंकि अंदर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। पिछले 2-3 दिन से इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग ही नहीं रहा कि 15 दिन तक यहाँ धूप नहीं निकली थी और ठंड हो रही थी। बच्चे आपको दिख रहे होंगे, बच्चे आ चुके हैं अपने दादा दादी के पास से रक्षाबंधन मना के अच्छे से। और जो कपड़े इन्होंने पहने हैं वो इनके दादा दादी ने ड्रेसेस ला के दी हैं इनको पहनने के लिए। तो भाई चलिए, वैसे इनके चाचू आए हुए हैं छुट्टी, उन्होंने ला के दी हैं। बच्चों के तो मौज ही है, कभी इनके चाचा मौसी ला देते हैं, कभी इनके दादा दादी, कभी नाना नानी, और कभी हमारा नंबर आ जाता है। तो बच्चों के कपड़े तो ख़त्म नहीं होते और बच्चों की मौज भी ख़त्म नहीं होती। मैं आ गई फिर किचन में, क्योंकि मुझे समेटना था सारा काम। हमारा लंच हो गया था लगभग 1 बजे के करीब, लेकिन उसके बाद में खाना वाना खा के ऐसा सोए कि शाम को 4:30 बजे उठी हैं तीनों की तीनों। और अब आ गई हूँ मैं किचन की क्लीनिंग करने के लिए। जब उठी थी तो फिर ऐसा लगा कि चलो पहले चाय पी ली जाए, देन उसके बाद में क्लीनिंग करूँगी। तो चाय पीने के बाद मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह देखने लगी थी। अपने कुछ वीडियोज़ मैंने एडिट किए, रील्स वगैरह, और उसके बाद में अब मैं लग गई हूँ किचन में। तो जी बर्तन साफ़ करने से पहले जितने भी बर्तन टोकरे में थे ना, वो ऐसे ही फैले हुए थे। तो फिर मैंने उनको पहले समेटना शुरू किया। तो पहले मैं जितने भी प्लेटें वगैरह, ग्लास व्लास, जो भी कुछ है जगह पे रखने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं रख दूँगी। और इसके बाद में मैं शुरू करूँगी किचन की साफ़ सफाई। छोटा सा किचन है तो साफ़ सफाई हो भी जल्दी जाती है और फैलता भी बहुत जल्दी है। छोटा घर होने का और बड़ा घर होने का यही नुकसान होता है। बड़े घर में फैलता तो थोड़ा कम है, लेकिन साफ़ सफाई में वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत वो होता है। लेकिन छोटा घर होता है, फैलता बहुत ज़्यादा है, लेकिन सफाई भी उतनी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, क्योंकि कम दूर में घूमना पड़ता है। तो भाई घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, साफ़ सफाई तो रखना ही पड़ता है। और ये देखिए खांड आई हुई थी, तो मैंने फिर फटाफट से डब्बे में भर दी है। और जगह देख रही थी कहाँ रखूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने जैसे तैसे करके जगह बनाई, रख दी। थोड़ी बच गई थी, उसको मैंने, जो हमारा स्टोरेज बॉक्स है, मैंने उसमें रख दिया है। और अब तो मेरे पास ना काफ़ी सारे कम चीज़ें हो गई हैं। नहीं, पहले मेरे पास ना किचन में जगह नहीं होती थी रखने के लिए। और जब कभी बारिश होती थी, पानी आ जाता था खिड़की से अंदर, तो फिर मुझे सारी चीज़ों को हटाना पड़ता था और आधी चीज़ें तो ख़राब हो जाती थी। लेकिन ये स्टोरेज बॉक्स आने के बाद में ना ये तो फ़ायदा ही हो गया है कि अब ज़्यादा कुछ नीचे रखा नहीं रहता है। बाकी मैं अभी सारे बर्तन जगह पे लगा रही हूँ। बच्चों ने ये जग जो है शॉप में मैंने पानी भर के दिया था, तो ये वहीं रह गया था, तो फिर ले आए हैं बच्चे। और अब मैंने सारे स्पैचुला, चम्मच वगैरह सारी चीज़ें मैं इस जग में रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज बॉक्स नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा खासा घर में ये कर रखा है, मैंने सुधार के रखा है, तो फिर मैं जग में ये सब क्यों रखती हूँ, मैं स्टोरेज बॉक्स ले क्यों नहीं लेती? तो जी वो इसीलिए मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी इस किचन में एक तो जगह नहीं है, जगह की बहुत ज़्यादा कमी है। और फिर जब घर इतना छोटा सा है ना, तो फिर ये साजो सामान का पता ही नहीं चलता। काम की चीज़ें हैं वो मुश्किल से रखी जाती हैं, तो अब पता नहीं चलता है ना कि कहाँ रखें। फिर वो इतने सारे सामान में दिखाई भी नहीं देता है और कुछ उसका लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो सारा सामान ऐसे ही भरा रहता है, तो फिर इसीलिए मैंने यही सोच के कुछ भी अच्छा स्टोरेज बॉक्स वगैरह नहीं लिया। और भाई हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है। जब कभी बड़ा घर होगा तो फिर उसमें कुछ और चीज़ें ले लेंगे। मैंने सारे बर्तन एक जगह पे लगा के रख दिए हैं और अब मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। तो जी बर्तन मैंने आपको बताया था कि लंच वगैरह के बर्तन रखे हुए थे। आज हम लोग लंच करके सो गए थे। मोस्टली लंच करके हम लोग सो ही जाते हैं तीनों की तीनों। उसके बाद में मैं शाम को ही ये बर्तन क्लीन करती हूँ, दोपहर में मैं क्लीन नहीं करती बर्तनों को। तो ये मेरा हमेशा का है, शाम को चाय वाय पीने के बाद, खाना बनाने से पहले मैं इन्हें कर देती हूँ क्लीन एकदम से। और बस फिर उसके बाद में जब मैं डिनर बना लेती हूँ तो फिर ज़्यादा नहीं होते हैं बर्तन। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से लगा लेते हैं बर्तनों में साबुन और उसके बाद में करते हैं किचन क्लीन अच्छे से। और क्लीन करने के बाद में मैं बनाऊँगी डिनर।
चलिए फटाफट से दिखाती हूँ आपको किचन। ये देखिए क्लीनिंग के बाद में किचन कितना साफ़ सुथरा हो गया है और अच्छे से मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी थी। शाम के टाइम भी एक बार हाथ मार देना तो सुबह इतना ज़्यादा काम बढ़ता नहीं है। और अभी मैं फटाफट से बर्तन ले लेती हूँ, चाकू वगैरह, क्योंकि मुझे कट करनी है सब्ज़ी। और आज सब्ज़ी बनाऊँगी मैं सिंपल आलू की, टमाटर की, हरी मिर्ची की, और ये सादी सी सिंपल सी सब्ज़ी रहेगी। बाहर का नज़ारा देखिए तो ये देखिए कोको बैठा है और देखिए पीछे दिन ढलने लगा है। अब चलिए थोड़ी बातें करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। और अभी मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ और बस सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, उसके बाद में बनाएंगे सब्ज़ी, रोटी, और फिर मैं सब्ज़ी बनाने के बाद में मैं नहाऊंगी और उसके बाद में करती हैं दिया बत्ती। वेल बज गए 7, तो मैं फटाफट से सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं नहाने जाऊँगी क्योंकि हो रहा है पूजा का टाइम भी, तो मैं 7:30 बजे पूजा करूँगी। उससे पहले मैं फटाफट कट कर लेती हूँ सब्ज़ियाँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाय बाय। फिर दोस्तों मैंने बनाई फटाफट से आलू टमाटर प्याज वाली सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की, और उसके बाद में मैंने आटा भी लगा लिया और फिर माँ नहा के आ गई, पूजा वूजा कर ली, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं। और इसी के साथ इस वाले छोटी सी वीडियो का करूँगी एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। बाकी मिलती है अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।